ये मूवी एक चर्च और उस चर्च में रहने वाली कुछ नन्स के ऊपर है। ये नन्स कैसे गांव के गूंगे बहरे लोगों के साथ संभोग करती है। हॉलीवुड ने मूवी नहीं बना दिया, एक हवस का नंगा नाच बना दिया। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज छोटा भाई समझ के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंटिंग का काम करता है। उसका पिता एक चोर था और वो भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, इसीलिए वो सजा से बचने के लिए पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। लोरेंजो एक गेमलर होता है और उसने अभी अभी जुए में जर्मिनो को हराया है, लेकिन जर्मिनो एक सरदार था और उससे अपनी हार मंजूर नहीं होता है, इसलिए वो अब लोरेंजो को मारना चाहता था और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो इन लोगों से किसी तरह बचते हुए अपने टाउन पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं। ये लोग उसे बताते हैं कि अगर जर्मिनो के हाथों वो आ गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा तुम शहर छोड़कर भाग जाओ। लोरेंजो एक घोड़ा लेता है और शहर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जर्मिनो को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो उसके आदमियों से बचता हुआ एक गांव के करीब पहुंच जाता है, जहां उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक डेड बॉडी ले जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो उसे बताता है जिसकी डेड बॉडी है वो नजदीक के एक चर्च का मालिक था और उस चर्च में काफी सारे नन्स रहती है। उसकी बात सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है अगर वो इस मरे हुए आदमी की जगह वहां काम करेगा तब किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है वहाँ की नन्स ऐसी माली चाहती है जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नन्स ऐसे आदमी चाहती है जो कुछ ना बोल सके और ना कुछ सुन सके। उस आदमी की बात सुनकर लोरेंजो को काफी अजीब लगता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जर्मिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ये सारे लोग लोरेंजो के घोड़े के पीछे चल देते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लोरेंजो पेड़ पर चढ़कर उन आदमियों को चकमा दे देता है, लेकिन तभी जिस डाल पर बैठा हुआ होता है वो डाल टूट जाती है और वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नन वहां से गुजर रही होती है और वो लोरेंजो को देखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम लोग उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपनी पेंटिंग को पूरी करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि फादर को प्लेग की बीमारी है। उस वक्त यूरोप में हर तरफ एक फैली हुई थी। इस आदमी को वहां से कुछ भी पैसे नहीं मिलते। इसके बाद वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेम्पेनिया है। वो इस राज्य की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और इस तरह इस राज्य में राजा रानी की मौत हो चुकी थी। अब पेम्पेनिया इस राज्य की राजकुमारी थी और वो काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहां जर्मिनो आता है और वो पेम्पेनिया के बारे में काफी गंदे ख्याल रखता था। जर्मिनो से बोलता है वो खुद को अकेली ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बात सुनकर पेम्पेनिया उसे बोलता है वो अकेली बिल्कुल नहीं है, वो जल्दी ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उस राजकुमार का नाम काउंट है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने पेम्पेनिया की शादी उस राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मिनो की बात अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता है। जर्मिनो यहाँ पर एक झूठ बोलता है। वो ये कहता है कि उसके फादर के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था वो पेम्पेनिया की शादी उससे करवाएगा। पेम्पेनिया को जर्मिनो की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन पेम्पेनिया कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो को देखते हैं जिसे नन्स उठाकर चर्च ले आई है। वहां पर दो नन्स उसे छू रही होती है और ये लोग उसे लालची नजरों से देख रही होती है। ये लोग लोरेंजो को छूने लगते हैं और जगह जगह पर किस करने लगते हैं। लोरेंजो भी अब होश में आ चुका था, लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ था और वो चुपचाप मजे ले रहा था। ये दोनों लोरेंजो के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी इनकी मदर वहां पर आ जाती है और वो इन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। अब ये दोनों मदर को ये बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये दोनों अब लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, इसीलिए वो इसे चर्च में ही रखना चाहती थी और इसी वजह से ये दोनों बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। इनकी मदर जब ये बात सुनती है वो भी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सबकी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। लोरेंजो भी इन लोगों की बातों को सुन रहा था और समझ रहा था और ये भी समझ रहा था कि ये सारे के सारे नन्स प्यासी है और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ जो पुराना वाला माली था, इन लोगों ने उसे भी अपनी फिजिकल नीड पूरा करने के लिए यहाँ रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज्यादा ही पेल दिया था, जिसकी वजह से बेचारा बेमौत मारा गया। इसके बाद ये दोनों नान लोरेंजो के कपड़े उतारती है और उसे नहाने के लिए ले जाती है।
साथ में ये लोग अपने भी कपड़े उतारते हैं और लोरेंजो के साथ इंटीमेट होते हैं। लोरेंजो धीरे धीरे गार्डन में काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे इन लोगों के साथ एक एक करके पेलन क्रिया करनी होती थी, जिससे नन के साथ लोरेंजो भी काफी एंजॉय करता था। वही दूसरी तरफ पम्पिनिया अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो जर्मिनो से कैसे छुटकारा पाना चाहती है उसके बारे में बात करती है। उसके दोस्त उसकी पूरी बात सुनते हैं और उसे सलाह देते हैं कि तुम पास ही के टाउन के चर्च में चली जाओ और वहां पे नन बन के रहो। ये लोग उसी चर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ लोरेंजो सुबह शाम पेलन क्रिया करता था। कुछ दिन बाद राजकुमार काउंट यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद तुम उनसे शादी कर लेना, तब तक तुम नन बनकर वहीं पर छुपी रहो। अब पम्पिनिया एक नन बनकर उसी चर्च में पहुंच जाती है और वहां पर रहने लगती है। तब बाकी नन को देखती है कि कैसे लोरेंजो के साथ मस्ती करती है। अब उसका भी मन करता है ये सब करने को, लेकिन वो जब राजकुमार काउंट के बारे में सोचता है तब वो रुक जाता है, लेकिन वो लोरेंजो को लाइक करने लगा था। कुछ दिन बाद काउंट महल में पहुंचता है ताकि वो पैम्पेनिया से शादी कर सके, लेकिन उसे भी ये बात नहीं पता था कि पैम्पेनिया कहाँ है। और इसी बात को लेकर जर्मिनो और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उसे बोलता है कि पैम्पेनिया तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी, और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पैम्पेनिया को पाना चाहते थे। उसके बाद काउंट महल से बाहर आता है। बाहर आने पर एक आदमी से उसे पता चलता है कि पैम्पेनिया पासी के टाउन के चर्च में गई है और वहीं पे नन बनकर छिपी हुई है। इसके बाद काउंट जल्द से उसी चर्च की तरफ चल देता है। इस तरफ चर्च में देखते हैं कि तीनों नन लोरेंजो को अच्छी तरह से नहला रही है, क्योंकि आज नन मदर की बारी थी मजे लेने की। तो लोरेंजो को अच्छी तरह से नहलाया जाता है। इसके बाद लोरेंजो को नन मदर के पास भेज दिया जाता है, जहां लोरेंजो के साथ नन मदर भरपूर मजे लेती है। इस तरफ पैम्पेनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मन ही मन में लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब लोरेंजो गार्डन में गाना गा रहा होता है, तब पैम्पेनिया वो गाना सुन लेती है और मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों में पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब अजीब लगता है और ये सब अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये बहुत कमाल की है, क्योंकि वो अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन पैम्पेनिया सिर्फ उसे किस करती है और बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लोरेंजो जब पैम्पेनिया की ये बातों को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई तो है जो उसे प्यार करता है, वरना सब तो यहाँ पे पेलन क्रिया करना चाहते हैं। अब अगले दिन पैम्पेनिया नन की मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, बस वो गूंगा और बहरा होने का नाटक करता है ताकि वो हम लोगों के मजे ले सके, क्योंकि उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए देखा और सुना है। नन के मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोरेंजो को लात मार के बाहर निकाल देती है। इसके बाद पैम्पेनिया भी चर्च छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। तब लोरेंजो उसे बोलता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है। पैम्पेनिया ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो चाहती थी लोरेंजो उसके साथ जाए। इस तरफ हम लोग राजकुमार काउंट को देखते हैं, जो कि चर्च की तरफ आ रहा होता है। वो नहाते हुए एक नन को देखता है और वो नन उसे सीड्यूस करने लगती है। वो बोलती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। तब राजकुमार काउंट उसे बोलता है, मेरी शादी पैम्पेनिया से तय हो चुकी है और ये सब मैं पैम्पेनिया के साथ करूंगा। ये बात सुनकर नन उसे झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैं ही पैम्पेनिया हूँ और तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो। ये सुनकर काउंट बहुत खुश होता है। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। लोग देखते हैं कि पैम्पेनिया और लोरेंजो टाउन में पहुंच चुके थे और तभी जर्मिनो वहां आता है। पैम्पेनिया जर्मिनो से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लोरेंजो जब ये देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और वो सोचता है कि जर्मिनो एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और वो जर्मिनो को राजकुमारी की जिंदगी से चले जाने को कहता है। इसी बात में दोनों के बीच लड़ाई होती है और जर्मिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है। तब पैम्पेनिया उसे रोककर बोलती है, हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम लोरेंजो को छोड़ दो, उसे मत मारो। इसके बाद जर्मिनो लोरेंजो को जेल में बंद करवा देता है। अब पैम्पेनिया फिर से बोलती है कि वो उस लड़के को आजाद कर दे, तभी वो उससे शादी करेगी। जर्मिनो शुरू में तो राजी नहीं होता, लेकिन वो पैम्पेनिया से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है। इसके बाद लोरेंजो जाने लगता है, लेकिन जाते हुए अचानक उसे ख्याल आता है कि वो इस तरह इस लड़की को छोड़कर नहीं जा सकता जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ वापस जाने लगता है। इस तरफ राजकुमार काउंट भी चर्च में पहुंच चुका होता है। जहां जर्मिनो चर्च में पैम्पेनिया से शादी करने वाला होता है, वहीं पर लोरेंजो भी आ जाता है और वो काउंट के साथ मिलकर जर्मिनो के आदमियों के साथ लड़ने लगता है। अब वे दोनों मिलकर जर्मिनो और उसके आदमियों को हरा देता है। इसके बाद पैम्पेनिया काउंट के पास आती है और वो उससे बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर काउंट को कुछ समझ नहीं आता।
काउंट सोचता है कि कुछ ही देर पहले तो यही लड़की उससे शादी का वादा किया था, अब ये लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है। तब पैम्पेनिया अपना चेहरा दिखाती है। तब काउंट बोलता है तुम पैम्पेनिया नहीं हो सकती। अब काउंट जिसे पैम्पेनिया मानता था वो लड़की भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर काउंट बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम ही तो मेरी पैम्पेनिया हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी वहां पर पैम्पेनिया उसके पास आती है और उसे जाने से रोकती है और वो अपने प्यार का इजहार उसे करती है। लेकिन लोरेंजो उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक नन से प्यार करता हूँ जो पास ही के चर्च में रहती है। तब मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, उस लड़की ने मुझे किस भी किया था। ये सुनकर पैम्पेनिया बहुत खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तब पैम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है और उसे किस करती है। तब लोरेंजो सब समझ जाता है। इसके बाद कहानी यहीं पे खत्म होती है।